किसान भाइयों, हर गांव में एक न एक ऐसा किसान होता है जो कि खेती किसानी में एक अच्छा प्रॉफिट लेके आता है और उसके घर पर किसी भी तरीके का कोई कमी नहीं रहता है, क्योंकि वह खेती किसानी से एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पा रहा है। किसान भाइयों, जो खेती सभी किसान करते हैं वही खेती वह किसान भी करता है, लेकिन फिर भी वह सभी किसानों से एक बेहतर रेट पाता है, बेहतर समय में उसका माल निकलता है और अच्छा खासा वह प्रॉफिट पाता है। किसान भाई, आखिर कौन कौन सी चीज़ों पर आप ध्यान रख सकते हैं विशेष रूप से, जिससे आप कोई भी खेती करते हैं तो उससे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना रहे, और क्या गलती आप करते हैं जिसके वजह से आप सही प्रॉफिट कोई भी खेती से नहीं ले पाते। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम 5 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। वह 5 पॉइंट अगर आप सही तरीके से ध्यान रखते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप कोई भी खेती करते हैं तो आपका भी जो प्रॉफिट होने की जो संभावना है वह बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। किसान भाइयों, मेरा नाम है पीताम्बर, और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वह 5 पॉइंट में से किसान भाइयों पहला पॉइंट है समय। समय बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है किसान भाइयों, कि आप किस समय पर प्लांटेशन करते हैं या फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, उस पर भी बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है किसान भाइयों। क्योंकि आपका कई स्टेज पर आप ऐसे देखे होंगे, जैसे ही आपकी कोई भी फसल का हार्वेस्टिंग चल रहा होता है, हार्वेस्टिंग पूरा समाप्त हो जाता है, वही स्टेज पर आपने देखा होगा कि रेट फिर वहाँ पर उछाल मारता है। तो अगर आप 10 से 15 दिन अगर आगे या फिर पीछे भी कर देते हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किसान भाइयों। तो आपको अगले वर्ष क्या चल रहा था, किस समय रेट बढ़ा था, किस समय डाउन हुआ था, उसके हिसाब से आपको सही समय आपको प्लांटेशन करना है। किसान भाइयों, आप उससे आगे भी नहीं कर सकते और पीछे भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो रेट है, हाईएस्ट रेट है, वह 10 से 15 दिनों के लिए ही आता है। वैसे में जिन किसान भाइयों का माल निकल रहा होता है वह एक बेहतरीन प्रॉफिट वहाँ पर जनरेट करते हैं। किसान भाइयों, तो आपको समय पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि आपको सही समय पर आपको प्लांटेशन करना है। किसान भाइयों, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वह है वैरायटी। किसान भाइयों, आपको वैरायटी पर भी बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि अगर आप रबी सीजन में कोई फसल ले रहे हैं, जैसे कि आप भिंडी की फसल ले रहे हैं, तो आपको रबी फसल के हिसाब से आपको वैरायटी का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है। आप अगर बरसात में कर रहे हैं तो बरसात के हिसाब से वैरायटी है, और अगर आप गर्मी पर कर रहे हैं तो गर्मी के हिसाब से अलग वैरायटी होती है। किसान भाई, और आपके क्षेत्र का जो उन्नत वैरायटी है उसी के साथ आपको खेती करना है। किसान भाइयों, तो आप इस तरीके से वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरा पॉइंट है किसान भाइयों आपका फसल का टोटल समय अवधि। आपका फसल कितने दिन में उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और पूरा समय साइकिल उस फसल का कितने दिनों का है, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। मान के चलिए कि आप कोई भी फसल की अगेती खेती कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि कोई भी फसल का, मान के चलिए टमाटर का अगेती खेती कर रहे हैं, तो वैसे में आप नामधारी 962 का प्लांटेशन करते हैं तो 60 दिन में उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वहीं पर अगर आप नामधारी देसी राजा वैरायटी लगाते हैं तो वह 70 से 75 दिनों के आसपास उसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो वैसे में अगर आप 10 से 15 दिन पहले अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आप नामधारी देसी राजा वैरायटी को लगा रहे हैं, तो वैसे में कोई मतलब का नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर 10-15 दिन बाद भी अगर कोई नामधारी 962 लगाते हैं तो वह आपको आसानी से कवर कर ले जाएगा, और वहीं पर फिर आपका जो रणनीति है वह बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपने इस समय पर हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, इस समय पर अपना माल निकलना चाहिए। उस रणनीति के साथ आपने जब लगाए हैं तो वह वैरायटी का जो हार्वेस्टिंग का जो समय है वह लंबे दिनों का है, तो वैसे में आगे लगाने से कोई फायदा नहीं रह जाता। उसके बाद जो आप खेती कर रहे हैं, कोई भी फसल लगा रहे हैं, उसका जो समय साइकिल है, कितना समय का आपका फसल है, 3 महीने का है, 4 महीने का है या फिर 6 महीने का है, इस पर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान आपको रखना चाहिए। आपको अगर कोई ऐसी भी फसल है जिसमें आप 3 महीने कोई भी फसल लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट कर जाते हैं, उसके बाद तुरंत उसमें दूसरा फसल भी लगा सकते हैं। और वहीं पर कई ऐसे फसल हैं जो कि 6 महीने तक चलता है, एक बार अगर आप लगा देते हैं 6 महीने तक चलता है, साल भर चलता है, तो उसके हिसाब से भी आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितने महीने की फसल लेना है, उसके हिसाब से आप खेती का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है लागत। लागत पर भी आपको ध्यान देना होगा कि कौन सी फसल में कितना लागत लग रहा है। अगर आप कोई नया फसल लगा रहे हैं बिना अनजान में, तो वैसे में लागत, कई फसल ऐसा होता है कि कहीं पर प्रॉफिट ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर लागत भी बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। जैसे अभी हम खरबूजा की खेती कर रहे हैं, खरबूजा में लागत बहुत ही ज़्यादा आ जाती है, और खरबूजा का फसल लगभग 3 महीने का होता है, तो उसमें जो प्रॉफिट मिलने की संभावना है काफ़ी बेहतर रहता है। लेकिन वह फसल जो है मौसमी फसल है, मौसम का ज़्यादा बुरा प्रभाव रहा तो वह फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाता है। तो आपको
लागत पर भी ध्यान देना होगा कि कौन सी फसल में कितना लागत आता है, कितना उसमें रिस्क है, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा बहुत विशेष रूप से। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वह है प्रॉफिट। ये आपका जो मेन चीज़ है। आपको अगर आप सही समय पर बुआई कर दिए हैं, आप सही वैरायटी का चुनाव किए हैं, फसल का समय अवधि आपको पता है और लागत क्या लगने वाला है वह आपको पता है, उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आता है, अगर आपका 3 महीने का कोई फसल है, उसमें मान के चलिए आपने 1 एकड़ से 1 लाख रुपए की कमाई की है और वहीं पर 6 महीने की कोई फसल ले रहे हैं तो आप 1.5 लाख की कमाई कर रहे हैं 6 महीने पर, या फिर 2 से 3 लाख की कमाई कर रहे हैं। इस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी फसल में कितना समय लगता है, तो उस समय के अंतर्गत हम कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। इस पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखना होगा किसान भाइयों। आप नॉर्मली खेती कर रहे हैं और 3 महीने पर मान के चलिए आपको 1 लाख रुपए की आपको इनकम हो जाती है और वहीं पर आप ज़्यादा लागत वाला और ज़्यादा मेहनत वाला फसल ले रहे हैं और उस पर भी 1 लाख ही प्रॉफिट की संभावना है, तो वैसे में आपको कम लागत और कम मेहनत वाला खेती की ओर आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट को देखना बहुत ही आवश्यक है। किसमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, किसमें कितना ज़्यादा लागत आ रहा है, उसके हिसाब से आप खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। तो बस किसान भाइयों, अगर आपका इस वीडियो के बारे में किसी भी तरीके का कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे भी चैनल पर इसी तरीके का आपको नई नई और सही जानकारी मिलने वाली है। तो बस किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।